गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 9 ममता उसका स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए ये हमने कंप्लीट कर लिया था। और दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। तो ये हमारा बाकी था। तो हम देखते हैं। पहला है तेनालीरामन के बारे में। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। तो आपको क्या करना है कि ये जो वाक्य है वो वर्तमान काल का है, तो आपको इसको भूतकाल में करना है। तो तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, तो आपको इसका भूतकाल करते आंसर लिखिए सब। तेनालीरामन के बारे में, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। दूसरा है सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। तो इसको हमें भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो आंसर लिखिए। सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा वाक्य है प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। तो इसको भी हमें भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। फोर्थ है हर्ष आज उपवास करेगा। तो इसको हमें भूतकाल में करना है। तो हर्ष ने आज उपवास किया था। हर्ष ने आज उपवास किया था। फिफ्थ वन, मनोज अक्सर जागता रहता था। तो इसको हमें वर्तमान काल में करना है। तो लिखिए मनोज अक्सर जागता रहता है। मनोज अक्सर जागता रहता है। अब क्वेश्चन 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दों के अर्थ देकर वाक्य बनाना है। तो पहला है दुहिता। तो आंसर लिखिए। ये श्यामलाल की दुहिता है। ये श्यामलाल की दुहिता है। ये श्यामलाल की दुहिता है। दूसरा सेंटेंस वेदना। दुहिता मतलब पुत्री, वेदना मतलब दुख। तो वेदना से वाक्य बनाते हैं। मैं कल गिर गया था अल्पविराम इसलिए मुझे पैर में वेदना हो रही है। इसलिए मुझे पैर में वेदना हो रही है। मैं कल गिर गया था अल्पविराम इसलिए मुझे पैर में वेदना हो रही है। तीसरा है उत्कोच। तो उत्कोच मतलब कि कुछ देना। तो वाक्य लिखिए। राजा ने प्रजा को उत्कोच दिया था। राजा ने प्रजा को उत्कोच दिया था। उत्कोच मतलब हम देखें तो धोखा, बराबर। तो राजा ने प्रजा को उत्कोच दिया था। चौथा है जीर्ण। जीर्ण मतलब कुछ शुरू करना, जिंदगी शुरू करना, काम शुरू करना। तो वाक्य बनाइए। हुमायूं की याद में मंदिर का जीर्ण कार्य शुरू हुआ। मंदिर का जीर्ण कार्य शुरू हुआ। चौथा है आतताई।
आतताई मतलब कि जो हमें शोषण करते हैं, हमारा मतलब कि अपराधी है, ओके, जो कष्ट पहुंचाते हैं हमें। तो वाक्य बनाइए, सैनिक ज़्यादा आतताई होते हैं। सैनिक ज़्यादा आतताई होते हैं। अब है फोर्थ वाला, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे आपको बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़ना है। तो जैसे कि हमें दिया है पैराग्राफ, उसके नीचे हमें उदाहरण भी दिया है कि अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी, बराबर। तो वैसे ही बनाना है कि एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। पहले हम पढ़ लेते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों के घोंसले में सिर नीचा कर कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिप गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। तो हम इसका बहुवचन करते हैं। तो लिखिए, अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वे चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहीं से चला गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। नीचे क्या दिया है? शरीर के कुछ अंगों के चित्र। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरा, पहले हमें आँख का चित्र दिया है और पहला मुहावरा लिखा है आँखों का तारा होना। तो बाद में उसका अर्थ भी दिया है कि बहुत प्यारा, और वाक्य प्रयोग किया है कि मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। तो वैसे दूसरा उसका बाकी है लिखने का, 3-3 लिखने हैं। तो दूसरा लिखिए, उसमें आँख के सामने आपको फेयर बुक में लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग। दूसरा है आँखों में खटकना। अर्थ लिखिए अच्छा न लगना। अर्थ है अच्छा न लगना। वाक्य लिखिए प्रीतम को देखकर मोहन की आंखें खटकती है। अब उसका तीसरा लिखिए आँख का, आँख लगना। अर्थ लिखिए सो जाना। वाक्य लिखिए विशाल की आँख 11 बजे लग जाती है।
विशाल की आँख 11 बजे लग जाती है। दूसरा चित्र है कान का, तो उसका पहला मुहावरा लिखिए, कानो कान खबर न होना। कानो कान खबर न होना। अर्थ लिखिए, किसी को पता न चलना। किसी को पता ना चलना। वाक्य लिखिए, मीना ने दान दिया। मीना ने दान दिया पर किसी को कानो कान खबर नहीं थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दूसरा लिखिए, कान पर जू न रहना। कान पर जू न रहना। कान पर जू न रहना। अर्थ लिखिए, किसी भी बात का फर्क ना पड़ना। किसी भी बात का फर्क ना पड़ना। वाक्य बनाइए, मोहन को कान पर जू नहीं रहता। मोहन को कान पर जू नहीं रहता। कान का तीसरा बनाइए, कान खड़े होना। कान खड़े होना। अर्थ लिखिए, चौकना होना। चौकना, हम आश्चर्यचकित होते हैं ना, वैसे चौकना होना। चौक जाना, वैसा भी लिख सकते हो, चौक जाना। वाक्य बनाइए, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा था। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मेरे कान खड़े हो गए। अब है सर का, तो पहला है सर कलम होना। सर कलम होना। अर्थ लिखिए, मौत के घाट उतारना। मौत के घाट उतारना। वाक्य लिखिए, राजा ने दोषी को सर कलम कर दिया। सर कलम कर दिया। दूसरा लिखिए, सर पर बैठना। सर पर बैठना मतलब कि बहुत लाडला होना। बहुत लाडला होना। वाक्य लिखिए, राजा ने उसके पुत्र को सर पर बिठाए रखा था। सर पे बिठाए रखा था। तीसरा है सिर खुजाना। तीसरा है सिर खुजाना। अर्थ लिखिए, कुछ समझ में न आना। कुछ समझ में न आना। वाक्य लिखिए, गणित के लेक्चर में मोहन सिर खुजाता है। मोहन सिर खुजाता है। अब है हाथ, तो हाथ न आना। पहला है हाथ न आना। अर्थ लिखिए, पकड़ में आना। पकड़ में न आना। पकड़ में न आना। वाक्य लिखिए, चोर पुलिस के हाथ न आया। चोर पुलिस के हाथ न आया। दूसरा है हाथ मारना। हाथ मारना। अर्थ लिखिए, चोरी करना। चोरी करना। वाक्य लिखिए, चोर ने राजा के घर पर हाथ मारा। चोर ने राजा के घर पर हाथ मारा। तीसरा है हाथ को आया और मुंह न लगा। हाथ को आया, मुंह न लगा। अर्थ लिखिए, आपके पास होने पर आप उसका उपयोग न कर सके। आप उसका उपयोग न कर सके। वाक्य लिखिए, मैंने मेहनत करने के बाद भी
मेरे मेहनत करने के बाद भी, मेरे मेहनत करने के बाद भी हाथ तो आया, हाथ तो आया, पर मुंह न लगा, पर मुंह न लगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो कहानी आपको लिखनी नहीं है, वो तो मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगी। तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड देना, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। तो देखिए, एक गांव था, उसमें एक निर्दयी राजा रहते थे जिसको किसी के ऊपर दया नहीं थी। एक दिन एक गुलाम को दंड देने पर आ चुके और गुलाम है वो डर के मारे जंगल में भाग गया। अब जब गुलाम था वो जंगल में भागा तो वहाँ उसे सिंह से भेंट हो गई, मतलब कि सिंह से मिल गया। अब तभी सिंह के पैर में एक कांटा लगा था, तो जो गुलाम था उसने सिंह की मदद कर दी। उसने वो पंजे से कांटा निकाल दिया और उसके बाद सिंह ने गुलाम से खास दोस्ती कर ली अच्छी तरह से। लेकिन अब क्या हुआ कि वो भागते भागते वहाँ बैठा आराम करने के लिए, तभी राजा के जो और आदमी थे वो उसको गिरफ्तार करते ले गए, राजा के पास ले गए। राजा ने बोला कि इसको फांसी दे दो। अब उसको फांसी देने के लिए तैयारी भी हो चुकी थी सारी, तभी उसको फांसी देने के बजाय उसको नई सज़ा दी कि उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ दिया जाए। अब राजा थे वो जंगल में से उसी सिंह को पकड़कर लाए थे जो मोहन का मित्र था, जो गुलाम का मित्र था। अब जो सिंह था उसको छोड़ा पिंजरे से, तो सिंह जब गुलाम के पास आया तो उसके साथ उसने स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। उसको खाया नहीं बल्कि उसको पास आ गया, उसको स्नेहपूर्ण उसको देखा और फिर सबको बताया कि एक बार जंगल में मैंने इसका कांटा निकाला था, इसकी वजह से जो पशु होते हैं शेर, वो जो उसकी मदद करते उसको कभी खाते नहीं है। और बाद में दोनों को रिहाई दे दी, मतलब दोनों को छोड़ दिया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो पहले चित्र में आप देख सकते हो एक बूढ़ी अम्मा है, वो कहीं जा रही है। फिर वहाँ से आगे एक झाड़ था, वहाँ पे वो थक गई थी, उसको पानी की तरस लगी थी, तो वो झाड़ के नीचे बैठ गई और बोल रही थी पानी पानी पानी। तो वहाँ दो बच्चे खेल रहे थे। दो बच्चों ने सुना कि माँ जी को पानी चाहिए, तो एक बच्चा था छोटा, वो पानी लेकर आया, पानी दिया और माँ जी की जो तरस थी वो छिपा दी। अब बच्चा था वो अच्छा था, समझदार था, तो उसने क्या किया, उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले गया और उसको घर ले गया, उसकी मम्मी से मिलवाया और बाद में उस दादी को अपने घर छोड़ दिया। अब दादी ने उसको अपना प्यार दिया और बोला बहुत अच्छा बच्चा है ये तो। अब है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचाने और वर्गीकृत कीजिए, उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो हमको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्गीकरण करना है। तो आप 3 बॉक्स बना लीजिए। पहला है संज्ञा का बॉक्स, दूसरा सर्वनाम का और तीसरा विशेषण का। तो अब संज्ञा के बॉक्स में लिखिए फर्स्ट हिमालय, दूसरा लिखिए बड़ौदा, तीसरा लिखिए सपना, चौथा लिखिए साबरमती और पांचवा लिखिए गुजरात। अब सर्वनाम के बॉक्स में जाइए, उसमें पहला लिखिए मुझे, दूसरा तुम्हें,
और तीसरा हमारा, तीसरा में लिखिए हमारा। अब है विशेषण का बॉक्स, उसमें फर्स्ट लिखिए खट्टा, खट्टा। दूसरा लिखिए सुंदर, दूसरा लिखिए सुंदर। तीसरा लिखिए छोटा, तीसरा लिखिए छोटा। और लास्ट वाला लिखिए होशियार, होशियार। अब हम समझ लेते हैं कि पहले में हमको बोला है कि संज्ञा, संज्ञा मतलब कि जो नाम है, तो नाम इसमें कौन कौन से हैं? तो हिमालय, बड़ौदा, साबरमती, सपना और गुजरात, ये सब नाम है। सपना है वो लड़की का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, बड़ौदा सिटी का नाम है, साबरमती नदी का नाम है और गुजरात वो हमारा स्टेट का नाम है। ओके। अब दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब कि नाम की जगह पे जिसका उपयोग हुए उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो पहला है मुझे, दूसरा है तुम्हें, तीसरा है हमारा। और विशेषण, विशेषण मतलब नाम के अर्थ में जो ज़्यादा विशेषण करते हैं उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो खट्टा, छोटा, सुंदर, होशियार। तो आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। अब है पुनरावर्तन 2। पुनरावर्तन 2 में है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़िए और इस विषय पर अपने साथियों के प्रश्न पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। समय बहुत कीमती है, गया हुआ धन वापस मिल सकता है पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता। इसीलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। तो 3 प्रश्न बनाने हैं। तो आप पहला प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए पहला, क्या क्या वापस वापस नहीं लौट सकता? क्या वापस नहीं लौट सकता? क्वेश्चन मार्क। दूसरा लिखिए समय से दूसरा क्वेश्चन लिखिए धन से भी अधिक मूल्यवान क्या है? धन से भी अधिक मूल्यवान क्या है? तीसरा लिखिए किसके सदुपयोग से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों में जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य लिखिए। तो वाक्य नहीं लिखना है, सिर्फ हम तो 3 कोष्टक बनाने हैं जैसा हमने अगले चैप्टर में देखा। तो पहला बॉक्स बनाइए संज्ञा का, दूसरा सर्वनाम का, तीसरा विशेषण का। तो संज्ञा के बॉक्स में लिखिए पहले तो पर्वत, पर्वत। दूसरा लिखिए नदी, दूसरा लिखिए नदी। तीसरा लिखिए सूरत, तीसरा लिखिए सूरत। चौथा लिखिए बाल, चौथा लिखिए बाल। पांचवा लिखिए नर्मदा, पांचवा लिखिए नर्मदा। और छठा लिखिए भारत, छठा लिखिए भारत। अब है सर्वनाम। तो सर्वनाम में लिखिए उसको, उसको, तुम्हें, तुम्हें और हम। अब विशेषण में लिखिए मीठा, मीठा, सुंदर, सुंदर, बड़ा और मेहनती, और मेहनती। ओके।
अब है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों को सही स्थान पर रखिए। तो हमको शब्द दिए ऊपर, अभी, यहाँ वहाँ, अधिक और धीरे धीरे। मोनिका खाली जगह खाना बना रही थी। मोनिका अभी खाना बना रही थी। मोनिका अभी खाना बना रही थी, तो अभी आएगा। मोनिका अभी खाना बना रही थी। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। तीसरा लिखिए, दिन भर खाली जगह देखा। दिन भर यहाँ वहाँ देखा। दिन भर यहाँ वहाँ देखा। शिक्षक ने विद्यार्थी की खाली जगह देखकर कहा। तो लिखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। और चौथे में आएगा और। शिक्षक ने विद्यार्थी की ओर देखकर कहा। 5वां सेंटेंस है, काम खाली जगह करो बातें कम। काम अधिक करो बातें कम। काम अधिक करो बातें कम। छठा है, बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकल गई। बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकल गई। अब है क्वेश्चन नंबर 4, जो मौखिक उत्तर देने हैं। तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो फर्स्ट है, आपके परिवार में से आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो मुझे मेरे परिवार में से मेरी मम्मी पसंद है, क्योंकि वो मेरी मनपसंद खाना बनाती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे लिए सुबह टिफ़िन तैयार कर देती है, इसलिए। दूसरा है, आपके गांव शहर के बारे में 10-12 वाक्य बोलिए। तो जैसे चोटीला है, तो चोटीला में माता जी का मंदिर आया है। चोटीला में बगीचा भी है पास में। चोटीला में बहुत सी होटलें आई है। चोटीला के पास में एक शंकर भगवान का मंदिर आया है, वो बहुत सुंदर है। चोटीला एक ऐतिहासिक स्थल भी है। चोटीला में झवेरचंद मेघाणी का जन्म हुआ था। चोटीला में झवेरचंद मेघाणी का जन्म हुआ था। तो आप ऐसे वाक्य लिख सकते हो। तीसरा है, आपको पसंद हो ऐसी फिल्म का नाम बताकर संक्षेप में कहानी बताइए। तो मुझे बागबान फिल्म है वो बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें उस मूवी को देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है। बाद में उसकी जो स्टोरी हो शॉर्ट में आपको बतानी होगी। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, ओके। यदि सूरज न निकले तो क्या होगा? अगर सूरज न निकले तो पूरी पृथ्वी पे अंधेरा होगा। अंधेरे में लोग अपना काम नहीं कर सकते। अंधेरे में पेड़ पौधे हैं वो भी उग नहीं सकते। प्राणी सृष्टि उसका विनाश हो जाएगा। मनुष्य सृष्टि है वो भी सूरज के बिना रह नहीं सकती। 5वां है, यदि आप गांव के सरपंच हो, तो अगर मैं गांव का सरपंच होता तो मैं अपने गांव के विकास के लिए अधिक मेहनत करता। अपने गांव को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता। लोगों की बात सुनता, लोगों का काम है वो पूरा करता, लोगों की सहाय करता आदि। ओके, तो यहाँ हमारा जो पूरा हिंदी का प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता, आज समझाया उसमें, तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। और अगले लेक्चर, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम पहले गुजराती का कोर्स पूरा करेंगे और बाद में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 मतलब चैप्टर वाइज हम रिवीजन चालू करेंगे। जब रिवीजन करेंगे तब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं है, लेकिन सिर्फ स्टोरी है या तो पोएम है, उसको मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। क्लियर? और बाद में मैं आपको ऐसे और स्टोरी और लेटर उसकी फ़ोटो भेज दूंगी आपको, उसमें से देखकर फिर बुक में लिखना है। ओके, तो अभी हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है। आपको ये जो आज जितना करवाया है उतना आपको फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट करके भेज देना है।
और कोई भी डाउट हो कोई भी चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।